जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से वनीता बंसल गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ मेरे साथ रोज़ कोई ना कोई सत्संग हो रहा है। सब गुरुजी की कृपा है। हमने अपना पुराना घर रिकंस्ट्रक्शन के लिए देना था। जब हम रेंट के लिए घर ढूंढ रहे थे तब मैं हमेशा चाहती थी कि कोई ऐसा घर मिले जहाँ जाकर मन लग जाए। फिर हमें C61 नंबर का घर मिला, 6+1 यानी कि 7, जो कि गुरुजी का नंबर है। जब घर देखने आए तो घर बहुत पसंद आया और ऐसा लगा कि गुरु घर आ गए हैं। इसी को फाइनल किया एंड अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो नीचे के फ्लोर पर रहते हैं और वो भी गुरुजी को मानते हैं और उनके घर गुरुजी का बहुत बड़ा मंदिर भी है। हम उनके घर गए तो लगा बड़े मंदिर आ गए। बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले अर्बन क्लैब से पार्लर का पैकेज बुक किया था। जो आंटी मेरा काम करने आई थी उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। मैंने उनसे पूछा, आप भी गुरुजी को मानते हो? तो वो बोली, मेरा तो पूरा परिवार मानता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कभी बड़े मंदिर गए हो? मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ऐप डाउनलोड करवा दी। बोली कि इस ऐप में इंडिया में जितने भी मंदिर हैं गुरुजी के, सबके लाइव दर्शन होते हैं। अब मैं उसी ऐप में गुरुजी के दर्शन करती हूँ, पर फिर भी मेरा मन है बड़े मंदिर जाने का। जब गुरुजी की इच्छा होगी तब ज़रूर जाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरुजी। मैं वनीता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रीज़न आप जानते हो, आप सब देखते हो। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे नया घर ब्लेस हुआ है। मेरा नया घर बनना स्टार्ट हो गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पुराने घर में बहुत सारी सिविल वर्क की प्रॉब्लम्स थी। रेनी सीजन में घर में पानी भर जाता था। गटर हर 15 दिन में चोक हो जाते थे। बहुत परेशान थी। कोई हेल्प भी नहीं होती थी। सास थी बट वो इतना बॉदर नहीं करती थी। ससुर अंकल ने कुछ टेम्परेरी फिक्सेस करवा रखे थे, बस उससे कोई ख़ास हेल्प नहीं होती थी। लास्ट 6-7 ईयर्स से बस यही माइंड में रहता था कि घर नया बन जाए, बट मेरे फादर इन लॉ कुछ ना कुछ अड़चन डाल देते थे। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत शरीफ हैं, कभी अपने माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोलते। संगत जी, मुझे बहुत टेंशन रहने लग गई थी। बहुत मन्नतें मांगी, काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। देन फाइनली लास्ट ईयर से प्लानिंग स्टार्ट की घर को रिनोवेट करवाने की। घर सारा डिमोलिश करवा के नया बनाना था तो हमें रेंटेड हाउस में शिफ्ट होना पड़ा। नवंबर में हम शिफ्ट हुए। घर ब्लेस होने के बाद मन में आया कि घर में मेरे गुरुपा का एक सेपरेट मंदिर होना चाहिए, बट मेरी फैमिली में मेरे अलावा गुरुपा को कोई नहीं मानता एंड मेरे फादर इन लॉ हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं एक रूम गुरुजी के लिए निकलवा सकूं, बट अब मेरी ये इच्छा भी गुरुपा ने पूरी कर दी। मेरे घर में गुरुजी का सेपरेट मंदिर भी बन रहा है जैसा मैं चाहती थी। पर संगत जी, इसी बीच एक ट्रेजेडी हो गई मेरे घर में। शिफ्ट होने के 2 महीने के बाद ही मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हो गए एंड वो भी ऑल ऑफ अ सडन, बस बैठे बैठे चली गई। संगत जी, उसके बाद घर का सारा एनवायरनमेंट नेगेटिव हो गया। फादर इन लॉ अकेले हो गए तो हमने डिसाइड किया हम अपने ड्यूप्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में हम रह लेंगे और एक में पापा, क्योंकि हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते थे। फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स निकल रहे थे तो गुरुजी मेरे माइंड में डालते हैं कि गेस्ट रूम बहुत बड़ा है, उसी में से कुछ हिस्से का मेरा मंदिर बनवा ले। गुरुजी की कृपा से जब ये बात मैंने अपने घर पर की तो मेरे हस्बैंड अंकल और ससुर अंकल दोनों अग्री हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा को अपने परिवार की ओर से गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। गुरुपा बोलते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुपा के 7 जुलाई 2024 से शुरू हुई। उसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से संगत जी मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया। सबसे पहले गुरुपा ने मेरी घर की नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता लगभग सारी खत्म करवाई। मुझे पहले पहले बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे यूट्यूब के माध्यम से। संगत जी, पहले पहले मैं बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुपा की कृपा से मेरा सारा डर गुरुपा ने निकाल दिया। सत्संग सुनवा सुनवा कर और उन सत्संगों में जो उपाय बताए जाते थे, संगत जी मैं कुछ उपाय करती थी और कुछ रह जाते थे, लेकिन गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद सबसे पहले गुरुपा ने हमारी हेल्थ को ब्लेस किया। संगत जी, जितनी भी गुरुपा की बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। आज मैं गुरुपा को अपने पति अंकल की ओर से शुक्राना करती हूँ और अपनी ओर से भी अपनी बेटी और उसके पति अंकल की ओर से शुक्राना करती हूँ। सभी की ओर से प्राची आंटी का भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सबका कल्याण करना। संगत जी, मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि आगे चलकर हम पूरी संगत को सही मार्गदर्शन प्रदान करें। गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी एंजल नंबर्स के रूप में, तो कभी संगत जी मंकी के रूप में। संगत जी, हमारे घर में बंदर हर 8-10 दिन के बाद फेरा डाल के जाते हैं। हमारे पेड़ पर चढ़ते हैं, हमारे छत पर जाते हैं और फेरा डालकर निकल जाते हैं। मोस्टली मंगलवार और बुधवार को आते हैं। संगत जी, मैं पक्षियों को रोज कुछ न कुछ डालती रहती हूँ और एक मिट्टी के पॉट में पानी भी रखती हूँ। वह बंदर जब भी आता है वहीं मेरी बालकनी में, जहाँ मैं पक्षियों के लिए रोटी, कभी बिस्किट, कभी कुछ दाना डालती हूँ, वहां से कुछ न कुछ खाकर जाता है। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हम तो तुच्छ मानव हैं, ये सब गुरुपा हमें हाथ पकड़ पकड़ कर करवाते हैं। संगत जी, मेरे पति अंकल काफी दिनों से यूरिन ट्रबल से काफी परेशान थे। संगत जी, वे हर घंटे के बाद वॉशरूम यूरिन पास करने के लिए जाते थे। आज मैं उनके साथ उनको यूरोलॉजिस्ट के लिए दिखाने को ले गई। संगत जी, रास्ते में गुरुपा ने मुझे एंजल नंबर से ब्लेस किया। 66, 88, 0006, 44, 55, 77 एंड 111 और भी बहुत सारे एंजल नंबर से ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम शुक्राना। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे, उधर हमने अपना नंबर लिखवाया, फीस डिपॉजिट की और डॉक्टर को दिखाने के लिए वेट करते रहे। संगत जी, कोई 1 घंटे के बाद मेरे पति अंकल को डॉक्टर ने देखा। संगत जी, हैरानी वाली बात तो मेरे लिए ये थी कि डॉक्टर के रूम के बाहर सबसे पहले मेरी नजर मोर पंख पर पड़ी, जो कि डॉक्टर के रूम के बाहर ऊपर की ओर फिक्स था। मेरे मन में एकदम से आया, जय गुरु जी, यहाँ तो आप पहले से ही विराजमान हैं और हमारे अंग संग हैं। संगत जी, उसी वेले मेरे दिल को तसल्ली हुई कि गुरुपा मेरे साथ हैं। जब डॉक्टर ने पति अंकल की जांच की, उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट लिखे जो कि उसी समय करवाने थे और अल्ट्रासाउंड भी करवाने को दिया। संगत जी, पति अंकल ने ब्लड टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड भी करवाया। उसमें प्रोस्टेट का टेस्ट करवाना था कि कहीं उसकी समस्या तो नहीं है। वह सब ठीक आना चाहिए था। संगत जी, जब पति अंकल का अल्ट्रासाउंड हो रहा था, मैं सिर्फ गुरुपा का मंत्र जाप अंदर ही अंदर पढ़ रही थी और गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक निकलना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेरे पति अंकल पर असीम कृपा हो गई, सब ठीक निकला। थोड़ा ब्लैडर में सूजन निकली है, उसकी वजह से बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता था। उसके लिए डॉक्टर ने दवाइयां दे दी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, डॉक्टर को अपना काम करने दो, मुझे भी अपना काम करने दो। आज के लिए गुरुपा मेरे पति अंकल की ओर से मैं आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा कहते हैं, जहाँ से आपकी सोच खत्म है वहीं से मेरी सोच शुरू होती है। संगत जी, मेरे पति अंकल भी गुरुपा को बहुत मानते हैं। गुरुपा तो जानी जान है, वे सब जानते हैं, वे तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनके सामने तो हम तुच्छ प्राणी हैं, हम मूर्ख अज्ञानी हैं। मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि वह हम सारी संगत को मार्गदर्शन आगे चलकर अच्छे से करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। संगत जी, मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया है, मैं आज इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 7 जुलाई 2025 को गुरुपा का जन्मदिन था। मैंने गुरुपा का जन्मदिन बहुत ही अच्छी तरह से मनाया। मैंने एक गुरु संगत को कांटेक्ट किया था कि मैं गुरुपा के जन्मदिन पर कुछ सेवा देना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी दिल की इच्छा गुरुपा ने स्वीकार की और उस संगत आंटी के जरिए मैंने और मेरे पति अंकल ने अपनी सेवा गुरुपा के जन्मदिन पर गुरुपा को समर्पित कर दी। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज उन संगत आंटी का मुझे फोन आया कि आपकी सेवा गुरुपा के जन्मदिन पर स्वीकार की है गुरुजी ने। संगत जी, ये आंटी दूसरे सिटी से बिलोंग करती हैं। इसी के थ्रू गुरुपा का स्वरूप मेरे घर में आया।
संगत जी, इन आंटी का भी मेरी ओर से कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, करने कराने वाले तो सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज हैं, जो कि हाथ पकड़ पकड़ कर हमसे सब काम करवाते हैं। वे तो जानी जान हैं, जो गुरुपा करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। गुरुपा की लीला तो अपरंपार है संगत जी। जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहां मुझे अपनी नेबर आंटी ने 6 तारीख को गुरुपा के बर्थडे का इनविटेशन दिया। संगत जी, मैं तो हैरान रह गई। उसने मुझे आज तक सत्संग में कभी नहीं बुलाया था, क्योंकि उसके पास मेरा फोन नंबर नहीं था। किसी और संगत आंटी ने मेरे बारे में बताया था कि मैं भी गुरुपा की संगत हूँ। संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई कि मैं भी गुरुपा की बर्थडे पार्टी अटेंड करूंगी। संगत जी, मैंने गुरुपा की सत्संग बर्थडे पार्टी 4 से 6 बजे तक की अटेंड की। 6:30 बजे पर हम वहां से फ्री हो गए। संगत जी, जैसे ही मैं 4 बजे उनके घर पहुंची, सारी संगत बैठी थी। उसी वक्त जब मैंने एंटर किया, मुझे एक छोटी लड़की ने चंदन टीका लगाया और साथ में ही गुरुपा का वेलकम बैंड बजा। उसके साथ ही सत्संग स्टार्ट हुआ। मैंने गुरुपा के बर्थडे को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सत्संग में बैठते ही हम सारी संगत को चाय प्रसाद, जल प्रसाद, समोसा और कड़ा प्रसाद सर्व किया गया। उसके बाद जब सत्संग पूरा कंप्लीट हुआ, फिर गुरुपा की आरती हुई। उसके बाद गुरुपा का केक उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से कटवाया और हम सब ने गुरुपा को बर्थडे विश किया। बाद में लंगर प्रसाद सर्व हुआ। उसमें वाइट चने, कचालू चटनी, दूध वाली सेवैया, वाइट कुलचे सॉफ्ट वाले और केक थाली में डाल के दिया गया। उसके बाद आइसक्रीम सबको सर्व हुई। उसके बाद टॉफियाँ और सबको एक एक छोटी सी पोटली दी। संगत जी, जब मैं घर आई मैंने पोटली खोली। उसमें एक ब्रेसलेट स्वरूप, गुरुपा के चरण स्वरूप के पीछे गुरुपा का स्वरूप भी था, एक गुरुपा का लॉकेट स्वरूप और संगत जी छोटे छोटे 2 पेपर वाले स्वरूप जिस पर गुरुपा का स्वरूप बना था और नीचे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, जल प्रसाद की बोतल और लिम्का की छोटी बोतल भी मिली। संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन संगत आंटी ने बहुत अच्छे से गुरुपा का बर्थडे अपने घर में सेलिब्रेट किया और हम सब संगत आंटियों को भी बुलाया था। उसके लिए इन संगत आंटी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग में रात के 10 बजे लिख रही हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा ये सत्संग प्राची आंटी ज़रूर संगत परिवार के साथ शेयर करेंगी, क्योंकि संगत जी मेरे बहुत सारे सत्संग आंटी जी ने शेयर किए हैं। संगत जी, आज के इस शुक्राना सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। कल शनिवार के दिन मैंने एक लड़के को छत की सफाई करने के लिए बुलाया था। संगत जी, वह लड़का बीच बीच में मेरे घर जब भी कुछ काम होता है तो आता रहता है। वह जब ऊपर छत की सफाई करने लगा, छत के ऊपर जब छोटे छोटे पेड़ काटने लगा, उसके ऊपर वहाँ हमने पानी की टंकियां लगाई है। पानी की टंकी के पास से जब वो छोटे छोटे पेड़ काटने लगा तो उसकी नजर ग्राउंड फ्लोर के टंकी के बीच में पड़ गई। तो उसने देखा कि पानी की टंकी में कबूतर चला गया था, जो कि पानी में ही मर गया था। संगत जी, लड़का नीचे आया, उसने मेरे पति अंकल को ये बात बताई। संगत जी, उसी वक्त हमने नीचे फोन किया और अपने जेठ जी को बता दिया। लॉबी में हमने उस दिन प्लम्बर को भी काम के लिए बुलाया था। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से प्लम्बर के 2 लड़के और ये लड़का जो मैंने सफाई के लिए बुलाया था, इन तीनों ने ऊपर नीचे वाली टंकियों की सफाई की। और संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से ये सारा काम हो गया। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे हाथ पकड़ पकड़ कर सारे काम कराते हैं। अगर ये लड़का नहीं देखता तो हम किसी को पता ही नहीं चलता कि गुरुपा ने कौन सा कष्ट हमारा काटा। संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मेरे डॉक्टर के चक्कर लगने बंद हो गए, लेकिन पिछले हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मेरे घर के अंदर आई थी। गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद लगभग 1 साल के बाद मुझे डॉक्टर के पास चक्कर लगाना पड़ा। संगत जी, ऐसे में रोज गुरुपा के जल प्रसाद के साथ मैं दवाई लेती रहती हूँ, मगर पिछले हफ्ते से तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी, शायद बरसात में मौसम की वजह से। संगत जी, जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए निकली, मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने अरदास लगाई कि गुरुपा, आज मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे आपके जल प्रसाद और चंदन टीके से ही ठीक होना है। मैंने डॉक्टर के चक्कर नहीं लगानी है। और जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है मैं गुरुपा को बोलती हूँ, आप हमें लेके जाइए और वापस भी घर लेकर आइए। संगत जी, आज मैं गुरुपा को उसी का शुक्राना करती हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क लगता है और डॉक्टर ने अब 10 दिन के बाद फिर बुलाया है। संगत जी, मैं IBS की पेशेंट हूँ। मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी वो मैंने सारी जल प्रसाद के साथ ले रही हूँ। संगत जी, हमें गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन टीका और गुरुपा का पवित्र मंत्र जाप करते रहना चाहिए और सत्संग सुनते रहना चाहिए। हर संगत को अपने टाइम के हिसाब से
उससे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। जब मैं डॉक्टर के पास से वापस आ रही थी तो रास्ते में बहुत सारे एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे मिली और एक गाड़ी जो बिल्कुल मेरी गाड़ी के आगे निकली, उस पर पीछे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स मेरे साथ साथ है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का जन्मदिन 7 जुलाई 2025 को हुआ था। मैंने अपनी सेवा गुरुपा के चरण कमलों में गुरु परिवार की ही एक संगत आंटी के माध्यम से भेजी थी। संगत जी, कुछ दिनों पहले मुझे गुरुपा के जन्मदिन का प्रसाद उसी आंटी के माध्यम से मेरे घर में मिला, जो उन्होंने मुझे पहुंचवाया। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे एक छोटे से बैग में जल प्रसाद की 5 बॉटल्स, 2 मोतियों की मालाएं, गुरुपा के लॉकेट सहित शोधी हार के पैकेट्स, एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट और अलग सा एक छोटा सा मोती, जो कि मैंने गुरुपा के स्वरूप के पास मंदिर में रखा है। संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने मुझे अपने बर्थडे के लिए भेजी, इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत ही कम है। गुरुपा तो जानी जान है, लेकिन हम मूर्ख प्राणी हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता। संगत जी, बस मेरी गुरुपा से यही प्रार्थना है, हम सब गुरु परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखें, हम सब गुरु परिवार पर अपना हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते कि 15 दिन गणेश महाराज जी के चल रहे हैं। ये दिन हिंदुओं में अलग अलग प्रकार से मनाए जाते हैं। संगत जी, मैं कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर में गणेश जी महाराज के दिन गणेश चतुर्थी से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर 5 से 6 दिन तक हमारे में पन देते हैं, जो कि मुहूर्त पर ही दिया जाता है। संगत जी, मैंने भी ये दिन अपने घर में मनाया, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक तरीके से। सबको फिर प्रसाद बांटा। मेरी एक ही बेटी है, उसके ससुराल में भी मैंने भेजा। बैगन का दही वाला भरता आया। मैं गुरुपा से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने सब अच्छे से अपनी देखरेख में करवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2 दिन पहले ही मैंने अपनी बालकनी में एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई देखी। जब मैंने उसको हाथ से हिलाया तो वो एकदम से मेरी टांग पर चिपक गई। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद फिर से हिलाया तो वो नीचे फर्श पर बैठ गई, तो मैं अंदर आ गई। जब मैं 2-3 घंटे के बाद फिर बालकनी में निकली तो संगत जी, वो बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा मेरा कष्ट काट दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग में अपने पति अंकल के लिए कर रही हूँ। वो बहुत परेशान है। वो एक डायबिटिक पेशेंट है। उनका शुगर लेवल कभी हाई तो कभी लो हुआ करता है और बहुत डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मेरे पति अंकल को जॉन्डिस हुआ है, काफी परेशान है। मेरी गुरुपा से अरदास है कि उनकी ये बीमारी जल्द से ठीक हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जिए। संगत जी, मैं गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका रोज सुबह उठकर खुद भी पीती हूँ और पति अंकल को भी पिलाती हूँ। मुझे गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, इन्हीं दिनों में नहाते नहाते जो गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप मुझे एक सत्संग में मिला था, जो कि एकदम से कपड़े लगाते लगाते टूट गया और बाथरूम में नीचे गिर गया। संगत जी, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट गुरुपा ने मेरा काट दिया। फिर मैंने दूसरा ब्रेसलेट पहना, जो कि मुझे एक दिन सत्संग में मिला था। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आप ही जानी जान हो। संगत जी, गुरुपा हमें पहले ही संकेत देते हैं कि आगे क्या होने वाला है टेलीपैथी के माध्यम से, जिसमें अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं तो कभी कभी सतर्क करने वाले मैसेज भी आते हैं। अब इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं सुदेश बजाज चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, प्राची जी, कुछ मेरे ग्राही ऐसे होंगे जहाँ गुरु जी का हुक्म नहीं हुआ होगा। अभी मेरा कोई सत्संग शेयर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है। चलो गुरु जी जाने, आप जानो। मैं तो अपना सत्संग आज भी शेयर कर रही हूँ और आज का सत्संग मेरा बहुत ही बढ़िया है। बाकी गुरु जी के सामने बैठी हूँ, जो भी बुलवाएंगे, जो भी कहेंगे मैं बोली जाऊँगी। मैं लिख के नहीं करती, कुछ पढ़ के नहीं करती। सत्संग जो मेरे दिमाग में चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बड़े मंदिर जाके आई, गुरु जी के पहली बार गई हूँ। कोई बहाना गुरु जी ने ऐसा बनाया, रोज़ मुझे कहते थे तू बड़े मंदिर आजा,
तू बड़े मंदिर में बुला रहा हूँ तेरे को, तू आ जा, मैं तेरे को चाबी दे दूँगा, घर की चाबी दे दूँगा, तेरे फर्स्ट क्लास फ्लैट की चाबी दे दूँगा, तू बड़े मंदिर आ जा। तो मेरा बहाना ये बना कि मेरी भांजी गुड़गांव है, तो उसके हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ हुई चंडीगढ़। तो वो कहती मासी उनके साथ आ जाओ, आप गाड़ी में आराम से आ भी जाओगे, चले भी जाओगे, हर मतलब वीकली आते जाते हैं वो चंडीगढ़ से गुड़गांव। तो मेरे दिमाग में यही था, कहती यहाँ से मंदिर नज़दीक है, बड़ा मंदिर, मासी मैं ले जाऊँगी। मैं कैसी शर्त पे आऊँगी, मुझे लेके जाएगी? तो कहती हाँ मासी मैं ले जाऊँगी। तो मैं उनके साथ गुड़गांव गई। गुड़गांव से हम शनिवार को 4 बजे, पूरे 3 बजे चले गुड़गांव से, 4 बजे हम पहुंच गए। और वहाँ जाके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ खा पी के आए हम। गुरुजी, मेरे तो आंखों में पानी आ गया कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं इतना इजीली आ जाऊंगी, इतने आराम से भी आ जाऊंगी बड़े मंदिर। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे पहुंचूंगी, इतना सफ़र है चंडीगढ़ से दिल्ली का, और इतना रश होएगा, पता नहीं मुझे कैसे मेरी बारी आएगी। गुरुजी, मुझे पता ही नहीं चला कैसे होके आ गई मैं, मुझे कुछ नहीं पता चला। 1 घंटे में पहुंच गए। 1 घंटे में हमने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद पी पहले, फिर लंगर प्रसाद किया, फिर जल प्रसाद लेके हम वहाँ से चले 5 बजे, और 6 बजे हम घर। गुरुजी इतने आराम से ले गए, और मुझे पता ही नहीं चला, ऐसे जैसे कोई गोदी में उठा के ले गया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत मेहर करी आपने। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी रहती है। बस अभी आयरन का इंजेक्शन लगवाया, आपको पता ही है गुरुजी सब। HB बहुत डाउन हो गया था मेरा, उठा ही नहीं जाता था। तो मैं सिर्फ इसीलिए गुड़गांव गई थी भांजी के पास कि मुझे वहाँ ले चलेगी। और गुरुजी बड़ा ही अच्छा लगा वहाँ जाके। ऐसे लगा बस सबसे पहले हम पहुँचे, हमारे जाते ही सत्संग शुरू, हम एंटर किए और सत्संग शुरू हो गया। तो उसके बाद बहुत रश आया, बट हम तो बस उतनी देर में निकल चुके थे, हमें पता ही नहीं चला रश कहाँ है, क्या है क्या नहीं। हम सबसे पहले मतलब 10-15 लोग थे जब हम गए बस। और गुरुजी ऐसे लगा जैसे अपने घर में आके बैठ गए। गुरुजी कहते ही हैं तेरा माइक का है, माइक का है। गुरुजी अब आपने प्रॉमिस वो किया है कि चाबी तेरे को मैं दे दूँगा, अब मैं होके आ गई हूँ गुरुजी, चाबी आपने। फिर आते ही मुझे मैसेज मिला कि तेरे को चाबी मैंने दे दी है फ्लैट की। गुरुजी दे दी है, बस ठीक है, मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिल जाएगा फ्लैट भी, मुझे पूरी उम्मीद है। बेटा भी बहुत इंटरेस्टेड है। गुरुजी जो हम चाहते हैं वही फ्लैट दिलवा दो, बाकी आपकी इच्छा है, जो आपने दिलवाना है वही दिलवाओगे, मैं ये नहीं कह रही। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हफ्ते बाद कल मैं घर आई, उनके साथ ही वापस आ गई। और घर आते ही मेरे नी में जिसका ऑपरेशन हुआ है, रॉड डली हुई है, इतनी पेन हुई, एकदम इतनी पेन हुई ना कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। लेग सीधी कर लूँ तो फोल्ड कर लूँ तो सीधी नहीं हो रही। मैंने फटाफट आते ही जाते हुए लगा गई थी गुरुजी को तिलक, और वो बेटा तो करता नहीं, मानता ज़रूर है पर वो इतना नहीं करता कि तिलक लगाए रोज़ या उतारे या कुछ करे। तो मैंने आके फटाफट वो गुरुजी के माथे से जल प्रसाद से तिलक निकाला, और वो मैंने अपने नी पे लगाया। तो थोड़ा सा मुझे न लगा कि मुझे आराम मिला है थोड़ा सा गुरुजी, पर रात को जब सो के उठी सुबह तो फिर नहीं चला जा, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। मुझे बाथरूम जाना भी मुझे मुश्किल हो रहा था, उठ के इतना ही नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। पता नहीं क्या फंस रहा है गुरुजी, नेल फंस रहा है क्या उसमें कुछ। गुरुजी आप मेहर करोगे, मुझसे बार बार ऑपरेशन नहीं करवाए जा रहे, 3 बार ऑपरेशन हो चुका, 2 बार लेग का, 1 बार यूट्रस का। गुरुजी अब हिम्मत नहीं है। पेन किलर ले लिए मैंने, जल प्रसाद और आपका चंदन तिल जो लगाती हूँ रोज। मैं बहुत बहुत मेहरबानी करी गुरुजी, मेरे पे इतना कर्म किया आपने ना, नहीं मैं बता नहीं सकती गुरुजी। अब सारा विश्वास आप पे है, तो बताएं किसको, दुख भी तो आपको बताएंगे ना। विश्वास आपके किया है, मानते आपको है,
बताएंगे तो आपको ही ना दुख तकलीफ, हम किसको बताएंगे। ये पता नहीं गुरुजी आपके फ़ोटो के फ्रेम पे ना, स्वरूप का जो फ्रेम है वो थोड़ा सा ना पहले नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है गुरुजी। पता नहीं कोई कष्ट मेरा ही टला होगा गुरुजी। हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, पहले तो नहीं था दिखता इतना, अब हो रहा है गुरुजी। गुरुजी मेरा ये कष्ट डाल दो बस, सारे कष्ट तो कोई भी अच्छा नहीं, पर इससे तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं होया जाता नी से। अब पेन किलर लिए, एक्सरे भी करवाया, आज दिखाती हूँ डॉक्टर को भी। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर को अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करना है। गुरुजी ये नेल निकलवाना, अब फिर वही प्रोसेस, सारा ऑपरेशन। गुरुजी मत करना ऐसे, अगर करना है तो मुझे हिम्मत दे देना, फिर मेरे में हिम्मत नहीं है करवाने की। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सत्संग तो रोज़ होते हैं, पर ये तो मेरे साथ ऐसे हुआ सत्संग की भी मैं कभी सोचती नहीं थी। बैठी बैठी मैसेज जरूर गुरुजी कहते थे, बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ मैं तेरे को, तो बड़े मंदिर आ जा, तो चाबी ले जा मेरे से। बस गुरुजी लंगर प्रसाद कर आई मैं। अब मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए गुरुजी, मैं बिल्कुल, मेरा नींद भी और मेरा बुखार बुखार सब ठीक हो जाना चाहिए गुरुजी। बहुत फीवर रहता है, तकरीबन दूसरे चौथे दिन हो जाता है। मेडिसिन भी लेके आई हूँ गुरुजी, आप भी दुआ करोगे मेरे साथ, मेरे शरीर के लिए गुरुजी। आपकी मेहरबानी, बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी। जय गुरुजी। प्राची आंटी जी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा सत्संग कर देना शेयर प्राची आंटी जी, आपकी बहुत मेहरबानी। गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे आपको। बाकी जब गुरुजी का हुक्म होगा तभी होगा आपके भी कुछ बस नहीं है। अब पढ़ लेना मेरा सत्संग, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। बड़े मंदिर जाके देख के आई, पहली बार गई, वाह वाह। गुरुजी की समाधि देखी, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बंद किया हुआ था गेट, तो बाहर से ही देखी हमने, माथा टेका और बस अंदर चले गए। और भांजी तो आगे आगे निकल गई। फिर एक सेवादार खड़े थे, उन्होंने मुझे पकड़ा, सीढ़ियाँ चढ़ाई, मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था, तो सीढ़ियों पे मत्था तो टेकना नहीं होता, सबने बताया हुआ था पहले ही मुझे। सेवादार ने फटाफट आके मुझे पकड़ा, ये तो आगे आगे भाग गई भांजी और इसकी बेटी कहते, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं आवाज़ दे रही थी, वो एक सेवादार भाग के आए गुरुजी के रूप में, मेरे हाथ पकड़ा, मुझे चढ़ाया, फिर मुझे बाहर ही बिठा दिया शेल्फ पे, फिर वहीं चाय प्रसाद मिल गई। बस थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज़ दे दी कि जिन्होंने जाना जाके लंगर माथा टेको अंदर और लंगर प्रसाद लो, क्योंकि रश होता जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं अंदर जाके लोटा ब्लेस करवाया, गुरुजी लेके गई थी मैं, लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ। जल प्रसाद पीऊँगी, बच्चे को पिलाऊँगी। तो आप मेहर करना गुरुजी, उसका दिमाग एकदम पलट दो कि उसने शादी करनी, माँ के कहने से कर ले, जहाँ भी माँ कहे तो अच्छा रह जाएगा गुरुजी। उस लड़की से तो मत करे, उसने नहीं घर बसाना गुरुजी, इसको समझ नहीं आ रही, ये उसके पीछे अभी भी नहीं करवा रहा। आप इसको ना इसके दिमाग में डाल दो कि तेरी माँ औखी है भाई, बहुत औखी हो रही है, तू शादी करवा, अपना घर संभालो, और कब तक बैठी रहेगी माँ। ठीक है गुरुजी, मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा जैसे होगी वैसे ही करना आपने। अब फ्लैट भी कल देखने जाएंगे गुरुजी, देखे तो हुए थे, वो हमारे आते ही वो मुकर गया, जिसका हम सोच रहे थे लेने का, वो मुकर ही गया कि मैंने अब बेचना ही नहीं। तो बाकी छोटे वाला पड़ा है, वो थोड़ा बेटे को लग रहा है कि ज़्यादा ही छोटा है, तो गुरुजी अगर बड़ा दिलवाना है इससे भी, वो आपकी इच्छा, ज़्यादा बड़ा दिलवा दो तो और भी बढ़िया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय प्राची आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्राची आंटी जी ज़रूर शेयर कर देना, मेहरबानी गुरुजी की होगी तो आप भी कर दोगे, ये तो मुझे पता है। गुरुजी चाहेंगे तो मेरा सत्संग शेयर हो ही जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो बोलने में, कुछ गलती कर गई हैं तो माफ़ करना गुरुजी। साथ संगत जी माफ़ करना। जय
गुरु जी सारी साध संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम